दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ सिलसिलेवार खबर क्या है। खबर आपको बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी मैं मोटी मोटी खबरें आपको बता देता हूँ। पहली खबर तो मैंने आपको यही बताई कि सऊदी अरेबिया और इंग्लैंड और अमेरिका का जो ये मामला चल रहा है, इससे अमेरिका बहुत ज़्यादा हतप्रभ है, वो इसराइल हतप्रभ है, बहुत परेशान है कि आखिरकार ये हो क्या गया। कुछ और भी खबरें हैं मुतअद्दिद, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले खबर मेरे हाथ में आ गई है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आयतुल्लाह ख़मैनी साहब हैं, शहीद जो इंतकाल कर गए थे। इन्होंने कहा टीच योर चिल्ड्रन प्रेयर्स फास्टिंग, अपने बच्चों को नमाज पढ़ना सिखाइए, रोज़ा रखना सिखाइए, एंड हेट्रेड फॉर इसराइल। उस ज़माने में पहचान गए थे इसराइल का। ये 100 बरस पहले 1948 में तो खैर कायम हुआ है, लेकिन 1926 और 25 में जब ये 3 जमातें बनी, जिसमें से एक जमात ये यहूदियों की भी थी, पूरी दुनिया से निकल करके जब इन्होंने ज़मीनों पर कब्जा किया तो ये भिखारियों की तरह आए थे। आधे से ज़्यादा तो यहूदी रशियन बोला करते थे, इनके गलों में तख्तियाँ लगी होती थी। लेकिन हुआ यूँ है दोस्तों, उस ज़माने के लालच ने आज मुसीबत पैदा कर दी है। मौलाना अशरफ अली थानवी, मैंने पहले भी कहा था, लिखा फ़लस्तीन सीरिया के लोगों को कि आप इसको जगह ना बेचें, लेकिन वो बड़े बड़े मोटे पैसों में और दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन आकर वहाँ छप गए, बैठ गए, और उन्होंने दुनिया की इक़्तिसादी हालत को अपने हाथ में ले लिया। और आज हालात देखिए, ये ख़मैनी साहब उस वक्त बता रहे थे। खैर एक खबर आई थी, आप देखिए, ये सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह ख़मैनी साहब। ये हज़रत फ़ातिमा के जो मज़ार शरीफ है उस पर गए और उन्होंने नमाज अदा की। चूँकि ये बातचीत जब चल रही थी विटकॉफ की और ईरान के विदेश मंत्री की, तब का सीन है ये। तो ये वहाँ जा कर के, हालांकि जनरली ये अपनी जगह को छोड़ते नहीं हैं, लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने नमाज अदा की और अल्लाह ताला से इन्होंने दुआ की बात की है। और आप खबर देख लीजिए, इट्स अ वेरी रेयर ऑफ द सुप्रीम लीडर। ये काफ़ी कम होता है कि जब ये तेहरान को छोड़ें, लेकिन इस बार ये गए वहाँ। आप खबर देख लीजिए, अल-क़स्साम ब्रिगेड ने रिलीज़ किया है वीडियो। ये प्राइजनर्स है, इसके बारे में इसराइल कह रहा है कि ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके का प्रोपेगेंडा है, लेकिन ये बता ये रहा है कि हमें इसराइल का जो नेतन्याहू है ये नहीं छुड़ाएगा, वो ट्रम्प से डायरेक्टली रिक्वेस्ट कर रहा है। ये तो मैं आपको खैर पिछले दिनों खबरें बता चुका हूँ, कुछ पुरानी खबरें आ गई थी इसलिए मेरे हाथ में पड़ गई दोस्तों। आप देखिए अरब न्यूज़, सऊदी अरेबिया यूएस इन टॉक्स टू साइन डील ऑन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ये इतनी बड़ी खबर है, इसको सिफारती अंदाज में मैं आपको बताऊं कि इसने ये साबित कर दिया है कि ट्रम्प किसी भी सूरत में इसराइल का कोई वजूद जो पहले हुआ करता था हर चीज़ में, ईरान के बारे में भी उसका मकसद यही है कि आप हमला कर दें। जिस दिन ईरान पर वो हमला कर देगा, करेगा नहीं, लिख लीजिए मेरी बात, इंशाल्लाह कभी नहीं होगा। जिस दिन कर देगा, मैं चाहता हूँ कर दे, उस दिन मैं आपसे बता रहा हूँ अमेरिका ख़त्म हो जाएगा। वजह उसकी यह है कि दुनिया के अंदर जो उसके हालात ट्रेड की वजह से बने हैं, अब इसके बस की नहीं है लड़ाई लड़नी। चीन ने इसको जलील कर दिया पूरी दुनिया में। ऐसे समय में सऊदी अरब से डायरेक्ट टेक्नोलॉजी की बात करके ये ईरान से भी अपने संबंधों को सुधारना चाहता है। ये वो अधिकारी भी है, इसकी शक्ल भी मैंने आपको दिखा दी है। और दूसरी खबर देख लीजिए, ये विटकॉफ की तरफ से जो बातचीत हुई थी उसका अलामिया जो वाइट हाउस है वो भी आ गया है। स्टेटमेंट फ्रॉम वाइट हाउस, यूएस स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय स्टीव विटकॉफ। ये पूरी की पूरी बात है कि किस तरह से ओमान में उनकी बात हुई है, इसके अंदर खोल कर रख दी हैं तमाम बातें। आप हैरेट्स ने लिखा है कि देयर इज अ डिसकनेक्ट बिटवीन इसराइल एंड मिडिल ईस्ट, मतलब मिडिल ईस्ट और इसराइल का डिसकनेक्ट हो चुका है। एज वी आर नॉट एक्चुअली हेयर, ऐसा लगता है जैसे ये लोग हैं नहीं। जब सऊदी अरब से बातचीत चल रही है तो ये इसराइल का अखबार लिखता है कि हमें बिल्कुल अलग कर दिया गया। I-24 की खबर है कि सऊदी अरेबिया यूएस एडवांस सिविल न्यूक्लियर डील साइड स्टेपिंग इसराइली नॉर्मलाइजेशन, इसको रख दिया साइड में कि इसराइल का जो है नॉर्मल कर लिया जाए, बातचीत कर लिया जाए। इमरान खान को भी सामने भी यही शर्त रखी गई थी कि आप कबूल कर लें। बहरहाल दूसरी खबर देख लीजिए, 2 हूती के जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, मैंने आपसे 3 कहे थे लेकिन इसराइल के टाइम से फिर छापता है 2 इसको मारे गए यमन से। आईडीएफ ने चेक किया और इंटरसेप्ट किया, लेकिन एक ये बैन गोरियन के पास गिरा है, काफ़ी नुकसान की खबर है। दूसरी खबर बताता हूँ दोस्तों मैं आपको, वो ये है कि हूती का जो मिसाइल है फायर ट्रिगर एयर रेड सायरन अक्रॉस सेंट्रल इसराइल जेरूसलम, पूरी जगह हंगामा मच गया है। आईडीएफ विल इंटेंसिफाई गाजा ऑफ हमास रिफ्यूज टू रिटर्न फ्रेमवर्क ऑफ अ हॉस्टेजेस रिलीज। ये जो खबर है टाइम्स ऑफ इसराइल की,
ये वहाँ का विदेश रक्षा मंत्री कह रहा है कि अगर हॉस्टेजेस रिलीज की बात नहीं की तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरह से भौंकते रहते हैं, इनकी बातों को ज़्यादा वो लेना नहीं चाहिए। IDF ने डजन ऑफ द टेररिस्ट बता रहे हैं कि हम किल कर दिए, हमने सेंट्रल गाज़ा के अंदर मार डाला है कुछ लोगों को। UN रिफ्यूजी एजेंसी जो है इन्होंने वार्न किया है कि जिस तरह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस गाज़ा में चल रहा है इस और ब्लॉकेड है, इससे बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। लेकिन अब मुआहदा ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो प्रपोजल आया है। टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर दूसरी देख लीजिए, US एंड सऊदी टू इंक न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट, नो मेंशन ऑफ इसराइल नॉर्मलाइजेशन। कुछ भी इसके बारे में, ये पूरी दुनिया के अखबारों ने छाप रखा है। खबर देख लीजिए दूसरी, US डिफेंस सेक्रेटरी पैट हेगस्ट ने कहा कि दे आर रेडी टू लॉन्च पावरफुल स्ट्राइक डीप विद इन ईरान इफ नेगोशिएशन ब्रेक डाउन। ये बिला वजह अपनी ठाकुर और अपनी दरोगाई दिखाते हैं। वहाँ बातचीत सही चल रही है, 19 तारीख दोबारा बातचीत होगी। खैर इनका कहना यह है। बहरहाल मैं तो आगे आपको दूसरी खबर दिखाता हूँ दोस्तों। ये ट्रम्प की तरफ से आया कि जो यूरोपियन यूनियन है उसको हमसे एनर्जी और तेल वगैरह लेना चाहिए, ये इसकी खबर है। इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर जो है वो दोबारा से बता रहा है कि गाज़ा को जो है ना आइसोलेट श्रिंक कर रहे हैं हम लोग, हम धीरे धीरे कब्ज़ा करते जा रहे हैं। और इसराइल के बीच में उनकी जो खबर हैं, 3 खबरें बड़ी हैं। इसराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया था गाज़ा का अस्पताल, मैं परसों बता चुका हूँ, सर्विस ख़त्म है। और 50 फॉर्मर इसराइली इंटेलिजेंस ऑफिसर जो है ये नए आए हैं। 150 और 200 अलग थे, 1000 अलग थे, ये 250 अलग हैं। ये इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, इन्होंने कहा कि गाज़ा वार बंद कर देनी चाहिए। दूसरी खबर देख लीजिए, इसराइल ने अटैक किया गाज़ा पर, प्रोटेस्टेड इन मैनी सिटीज़। इसराइल का जो अटैक है उसको प्रोटेस्ट किया तुर्की के अंदर कि इसको बंद किया जाए। UK ने भी कहा कि इसराइल जो कर रहा है अटैक गाज़ा के हेल्थ केयर पर वो गलत है, उसको मस्ट एंड यानी कि बंद हो जाना चाहिए। ये इंग्लैंड हालांकि उसका साथ देता है। फ़लस्तीन का जो रेसिस्टेंस है, अलमायादीन ने उनको बताया कि इसराइल ने जो लेटेस्ट गाज़ा प्रपोजल दिया है उसके अंदर मैं 40 बता रहा था, 45 दिन का टर्म है हीलिंग मिलिट्री ऑपरेशन को ख़त्म करने का और लिमिटेड एड भेजने का, ऐड भी भेजने की बात है, और रिलीज ऑफ द 9 कैप्टिव्स और 9 यरगमाली छोड़ने की बात है। बट फेल्स टू गारंटी सीज फायर व विड्रॉयल, और विड्रॉल की जो गारंटी है अभी नहीं दी गई है। ये वाली बात इतनी जल्दी भी नहीं सोचनी चाहिए कि ख़त्म हो गया, प्रपोजल आया है। ये अलमायादीन ने छापा कि रेसिस्टेंस लीडर डिटेल गाज़ा प्रपोजल हमास स्टांस। अब हमास का जो स्टांस है वो निकल करके आएगा। पूरी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये फलस्तीनी रेसिस्टेंस लीडर स्पीकिंग अलमायादीन आउटलाइंड ऑन मंडे की पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट इसराइली प्रपोजल। वही बात है, 45 दिन का इसके अंदर हॉल्टिंग मिलिट्री ऑपरेशन को हटा दिया जाएगा और तमाम वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं दोस्तों। ये 338 सिविलियन जो कैजुअलिटीज़ हैं अब तक हो चुकी हैं। मार्च में जब से अमेरिका ने यमन पर हमला किया है वहाँ 338 सिविलियन मारे जा चुके हैं। यमन की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। ये खबर देख लीजिए, अमेरिका का MQ-9 ड्रोन जो उन्होंने गिरा दिया है ये 19वां है। उन्होंने कहा कि जब से गाज़ा की वार हुई है 2 दिन में तो 2 हैं, लेकिन 19वां गिरा चुके हैं। ड्रोन वाज डाउन्ड यूजिंग होम ग्राउंड सरफेस टू एयर मिसाइल। अमेरिकन का जो वॉर प्लेन्स है उसने जो है 2 एयर स्ट्राइक्स की हैं सना पर। अमेरिकन एग्रेशन बढ़ता जा रहा है और 10 लोग उसके अंदर घायल भी हो चुके हैं। आगे दूसरी खबर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। मिसाइल यूनिट जो यमन की है उसने बताया कि उन्होंने कंडक्ट किया है कि मिलिट्री ऑपरेशन यूजिंग बैलिस्टिक मिसाइल। ये जो मारे गए हैं ये हाइपरसोनिक पैलेस्टाइन 2 मिसाइल हैं जो इन्होंने वहाँ मारे हैं इसराइल के अंदर, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। पहला जो है पैलेस्टाइन 2 स्ट्रक सदोत मीचा बेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इस्दुद एरिया। ये कोई एरिया होगा वहाँ का, वहाँ पर मारा गया है। और दूसरा जो है जुल्फ़िकार नामी मारा गया बेन गोरियन एयरपोर्ट के पास, जो मैंने आपसे अभी अर्ज़ किया था। ये खबरें मैंने आपको बता दी दोस्तों। कुछ और खबरें हैं वो भी देख लीजिए। ये वही बंदा है, दिस इज़ द 4th ड्रोन। ये 4था ड्रोन है लास्ट 2 वीक्स, 2 हफ्तों के अंदर जब इन्होंने गिरा दिया है। ये उनका तरफ से बयान आया है, स्टेटमेंट आया है। डाउनिंग ऑफ द US MQ-9 बड़ा नुकसान है। यमन की जो फायर है 3 डिस्ट्रक्टिव मिसाइल, मैंने आपसे 3 को कहा था, टाइम्स ऑफ इसराइल 2 छाप रहा था। 3 डिस्ट्रक्टिव मिसाइल ड्रोन्स एट इसराइल। यमन आर्मी फोर्सेज स्पोक्स पर्सन इन्होंने कहा कि हमने जो है वो 3 वो किए हैं वहाँ पर, 2 इस तरह से मारे गए हैं। ठीक,
दोस्तों टोटल खबरें ये हैं, एक आध गज़ा की खबर शायद और कोई होगी तो मैं दिखा देता हूँ आपको। अलबत्ता मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ कि अमेरिका ईरान की बात 19 तारीख में, जैसा कल मैंने आपके सामने अर्ज़ किया था, वो होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसराइल ये चाहता था कि ये बातचीत किसी तरह से फेल हो जाए। गज़ा पर मैंने आपसे कहा कि उसके रक्षा मंत्री का कहना है कि हम धीरे धीरे अपना शिकंजा कस भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, अफ़गानिस्तान हो या फ़लस्तीन या गज़ा की पट्टी, इसको ये कह देना कि कब्ज़े में तो पूरा का पूरा गज़ा उनके है, लेकिन बात यह कि जब ज़मीन पर ये उतर करके अगर मिसाल के तौर पे वहाँ पर हमले होने लगे तब माना जाएगा कि हाँ हमले हो रहे हैं। जब बंद हो जाएगा तब माना जाएगा कि साहब वो लोग ख़त्म हो गए। वो तो इंतज़ार करते हैं, वो तो पूरी पट्टी खाली पड़ी है, कहीं भी इसराइल का पुलिस वाला चला जाए, आर्मी वाला चला जाए। बात यह है कि वो जब पूरी तरह से मोहतात होकर आएंगे, उन पर हमले जब बंद होंगे तब माना जाएगा कि साहब हमास ख़त्म है। अगर हमास ख़त्म है तो तुम्हारे जो अधिकारी हैं वो बार बार तुम पे ये क्यों कह रहे हैं कि साहब जो है हमले को बंद कर देना चाहिए, तुम्हारे बस में कुछ नहीं है। हमास अभी तक बातचीत के मामले में ज़्यादा गामज़न है बनिस्बत हमले के। खैर, सबसे बड़ी खबर इसमें यही है दोस्तों, जो कल की मैंने आपको बताई है कि सऊदी अरेबिया से जो कॉन्टैक्ट अमेरिका के हुए हैं, इसमें डबल मार पड़ी है इसराइल पर। एक तो गज़ा के अंदर वो पूरी तरह से उसे हेल्प नहीं मिल पा रही है। विटकॉफ और अमेरिका की तरफ से बिल्कुल पूरा का पूरा जोर है कि इसके अंदर सीज़ फायर होगा, काहिरा में जैसे बात चल रही है। और इनको धता बताते हुए उन्होंने डायरेक्ट बात कर ली है। ईरान से भी डायरेक्ट बात चल रही है और सऊदी अरब से भी चल रही है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपसे गुजारिश ये है कि दूसरा चैनल जो इंडिया टॉक न्यूज़ मैंने बनाया है, ये इसीलिए बनाया कि दोस्तों राशिद ज़हीर ऑफिशियल तो ख़त्म हो गया था और न्यूज़ 9 टीवी पे बड़ी दिक्कतें हैं, डिमोनेटाइज है, फिर 3 महीने के लिए कर दिया गया है। तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को थोड़ा आगे बढ़ा दें आपसे, और जो है अपने जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर शेयर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।